बाइबल में बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो परमेश्वर मनुष्यों से पूछता है। परमेश्वर ने मनुष्यों से कुछ प्रश्न पूछे, इसलिए नहीं कि परमेश्वर नहीं जानता था कि उनका उत्तर क्या है, पर इसलिए कि मनुष्य उनके उत्तर परमेश्वर के परिप्रेक्ष्य में देख सके। उत्पत्ति के 3 अध्याय में हम देखते हैं कि आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर की इच्छा को ठुकरा दिया। उसकी इच्छा के विपरीत उन्होंने उस फल को खा लिया जिस पर प्रतिबंध लगाया गया था। परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया था कि उसमें शर्म और लज्जा की अनुभूति नहीं थी, परंतु परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करने के बाद मनुष्य को शर्म का एहसास होता है। और तब हम देखते हैं कि उसे इस बात का एहसास होता है कि उनकी अवस्था नग्नता की है और वे छुप जाते हैं। तब परमेश्वर प्रश्न करता है, हे आदम, तू कहां है? अय्यूब की पुस्तक में हम देखते हैं कि अय्यूब पर विपत्तियां आती हैं और ऐसा लगता है जैसे अय्यूब के मन में परमेश्वर के प्रति कुछ प्रश्न जागृत हो गए हैं। तब फिर परमेश्वर एक तूफान में उससे बातें करता है। यदि आप अय्यूब की पुस्तक का 38वां, 39वां और 40वां अध्याय पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर ने अय्यूब से बहुत से प्रश्न पूछे। परमेश्वर अय्यूब से कहता है कि जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? उसके बाद परमेश्वर पूछता है, क्या तू आकाश मंडल की विधियों को जानता है? उसके बाद परमेश्वर अय्यूब से पूछता है, क्या तू बादलों तक अपनी वाणी पहुंचा सकता है? परमेश्वर पूछता है, क्या तेरा बाहुबल परमेश्वर के तुल्य है? परमेश्वर कहता है, तू कौन है जो मुझसे प्रश्न करे? नए नियम में भी हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी लोगों से, अपने शिष्यों से बहुत से प्रश्न पूछे, परंतु सारी बाइबल में जो सबसे प्रमुख प्रश्न है जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, वह यह प्रश्न है, और जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय की 26वीं आयत में। मैं समझता हूं समस्त बाइबल में सबसे प्रमुख प्रश्न हमारे जीवन से जुड़ा हुआ यही है। यह मनुष्य के जीवन, उसके अनंत से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और प्रश्न है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? जो बात प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं वह यह कि भविष्य जो है वह वर्तमान से अधिक प्रमुख है। जो अनंत है वह इस संसार से कहीं अधिक प्रमुख है। जो आत्मा है वह इस शरीर से कहीं अधिक प्रमुख है। जो संसार है वह नाशवान है, परंतु जो अनंत है वह अविनाशी है। यह जीवन जो है यही सब कुछ नहीं है। इस जीवन के पार एक और जीवन है जो असीमित है, जो अनंत है, जो स्थायी है, जो हमेशा हमेशा के लिए है, जिसे अनंत जीवन कहा गया है। प्रभु यीशु मसीह ने न सिर्फ इस बात का प्रचार किया, परंतु उसके पुनरुत्थान ने इस बात पर मुहर भी लगा दी कि इस संसार और इस संसार के जीवन के पार भी कुछ है। लूका रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय की 4 और 5वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु मैं तुमसे, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं, परंतु मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात कर सकते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूं, तुम्हें किससे डरना चाहिए? घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो, वरन मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। चेले घबराए हुए थे क्योंकि वे जानते थे कि रोमी सल्तनत प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ हो गई। वे जानते थे कि लोगों की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ हो गई है। राजा की शक्ति प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ है। भीड़ की शक्ति प्रभु यीशु मसीह के विरोध में खड़ी है। न्यायपालिका की शक्ति भी भ्रष्ट हो चुकी है, प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ खड़ी है, अन्याय करने वाली है, और ये लोग प्रभु यीशु मसीह को समाप्त कर देना चाहते हैं। ये चेले घबराए हुए हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और तब प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, तुम जो मेरे मित्र हो, तुम जो मेरे दिल से जुड़े हुए हो, मैं तुमसे कहता हूं जो शरीर को घात कर सकते हैं उसके बाद कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। जिसे नरक में डालने का अधिकार है उससे डरो। प्रभु यीशु मसीह
इस बात से यह प्रकट करते हैं कि शरीर से भी प्रमुख कोई बात है, वह है आत्मा। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां हमको यह सुनाई देता है, जहां हमको यह सिखाया जाता है कि जो कुछ है बस यही पल है, जो कुछ है बस यही संसार है, बस यही धन है, यही संपदा है। संसार में जो कुछ है वह शक्ति है, अधिकार है, पद है। बचपन से हमको यही सुनाया जाता है, यही सिखाया जाता है कि मनुष्य कुछ रासायनिक क्रियाओं प्रतिक्रियाओं की परिणति के द्वारा अचानक से आई हुई घटना का परिणाम है। हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां यह सिखाया जाता है कि जो कुछ है बस यही जीवन है, इसलिए जो अच्छा लगता है वही करो, जिससे शरीर को सुख मिलता है वही करो। तो क्लासरूम में क्या सिखाया जाता है कि हम कुछ घटनाओं का परिणाम है। बहुत से वाद और ऐसे बातें, ऐसी फलसफे स्कूल्स में, कॉलेजेस में सिखाए जाते हैं जहां आत्मा का कोई स्थान नहीं, जहां ईश्वर का कोई स्थान नहीं, जो कुछ है सब अनीश्वरवादी है। तो शरीर को जो अच्छा लगता है वह करो, जिससे सुख मिलता है वह करो। अगर तुम्हारे शरीर की लालसाएं पूरी होती हैं तो तुम्हें वही करना है। ऐसी विचारधारा संसार में बहुत तेजी से पनप रही है और इसी कारण नशा पनप रहा है, अश्लील मूवीज पनप रही हैं, जो क्राइम रेट है वो बढ़ रही है, क्योंकि लोग सोचते हैं सब कुछ है वह यह संसार है और जो कुछ पाना है जल्दी में पाना है, शीघ्रता से पाना है, साम दाम दंड भेद चाहे किसी का भी उपयोग करना हो। यहां तो कोई परमेश्वर का भय नहीं है। कई लोगों की ऐसी मान्यता है, ना इसके पहले कुछ था ना इसके आगे कुछ है, बस जो अभी है, जो समय है, बस यही है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यह नहीं सिखाता। इब्रानियों की पुस्तक के 9वें अध्याय की 27वीं आयत में लिखा है कि मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। तो जब मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना तय है, तो हमें अपने आप को कैसे तैयार करना है? वो कौन सी बातें हैं जिन पर हमको इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में ध्यान देना है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की, अपनी आत्मा की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में पहली बात यह है कि यह संसार और इसकी सब वस्तुएं समाप्त हो जाएंगी। लूका रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय में एक धनी किसान का वर्णन है। यह किसान सोचता है कि भौतिकता ही सब कुछ है, संसार ही सब कुछ है, धन प्राप्त कर लेंगे और चैन से रहेंगे, प्राण से कहेंगे खा पी और चैन कर, परंतु हमारे पास जो कुछ है वो क्या यही समाप्त हो जाने वाला है? क्या यही वास्तव में मिट जाने वाला है? दूसरा पतरस उसके 3 अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है कि प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, अनापेक्षित रूप से आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी पर और उस पर के सारे काम जल जाएंगे। और इसीलिए कुरिन्थियों के दूसरे पत्री के 4 अध्याय की 18वीं आयत में पौलुस कहता है, हम तो अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। हमारी दृष्टि क्या संसार तक ही सीमित है या हमारी दृष्टि संसार के पार है? हमारी इच्छा क्या सिर्फ शरीर तक सीमित है या हमारे हृदय में परमेश्वर का भय है? इन बातों को हमें अपने आप से पूछना है, क्योंकि ये बातें इस जीवन में हमारी आत्मा को बचा सकती हैं, हमारे जीवन को नया बना सकती हैं, हमारे पापों को क्षमा कर सकती हैं। प्रभु यीशु मसीह में वो सामर्थ है, उसके रक्त में वो सामर्थ है। तो हमको अपनी जिंदगी के पार, समय के पार देखना है, क्योंकि इस आयत में हमको ये बताया गया है कि जो भविष्य है वो वर्तमान से कहीं अधिक प्रमुख है, जो अनंत जीवन है वो इस जीवन से कहीं अधिक प्रमुख है। दूसरी बात यह है कि संसार हमें सुरक्षा नहीं दे सकता। हम सोचते हैं यदि हमारे पास धन हो जाए, पद हो जाए तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय की 19वीं आयत में लिखा है
कि यह मूर्ख किसान कहता है कि हे मेरे प्राण, मेरे पास बहुत संपत्ति है, अब मैं तुझे बहुत आराम से रखूंगा। क्या हजारों एकड़ जमीन हमारे जीवन का एक पल भी बढ़ा सकती है? क्या हमारा मौजूदा बैंक बैलेंस हमें दुर्घटनाओं से बचा सकता है? इसीलिए लूका रचित सुसमाचार के 12वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। भविष्य की सुरक्षा के लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं, परंतु क्या हमने अनंत जीवन के लिए इंश्योरेंस करा लिया है? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह में ही हमारे जीवन की सुरक्षा है, हमारे अनंत जीवन की निश्चितता है। जो कोई उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तीसरी बात यह है कि यह संसार हमको संपूर्ण संतुष्टि नहीं दे सकता, संपूर्णता का आनंद नहीं दे सकता। लूका रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय की 19वीं आयत में यह धनवान मूर्ख किसान कहता है, हे मेरे प्राण चैन से रह, परंतु यह चैन हमको संसार नहीं दे सकता। एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसको इंटरवार्सिटी प्रेस कहते हैं। उन्होंने यह जानने के लिए एक सर्वे किया कि ये कौन से लोग हैं जो बहुत दुखी, असंतुष्ट और खाली और निराश हैं। सर्वे में जो रिपोर्ट आई उसमें पहले 5,000 लोग वे थे वो जो सबसे अधिक धनवान थे। इस दुनिया के सबसे दुखी, सबसे असंतुष्ट, सबसे निराश, सबसे टूटे हुए लोग वो थे जिनके पास बहुत सा पैसा था, क्योंकि पैसा किसी को संतुष्टि नहीं दे सकता, किसी को संपूर्णता का जीवन नहीं दे सकता, किसी के जीवन की सुरक्षा नहीं कर सकता, किसी के आत्मा को बचा नहीं सकता। चौथी और सबसे प्रमुख बात जो हमें समझना है वह यह है, प्रभु यीशु मसीह से हमारा संबंध। संसार का धन, संसार की दौलत, हमारी बुद्धि, हमारे संसाधन हमको बचा नहीं सकते, हमारे हृदय को बदल नहीं सकते, हमें आत्मिक सुरक्षा नहीं दे सकते। एक दिन हम सब मृत्यु को प्राप्त होंगे। यदि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रश्न करें कि मैं तुम्हें क्यों स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने दूं, कौन सा कारण है कि मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने दूं, तो मेरा और आपका क्या उत्तर होगा? क्या हम बताएंगे कि परमेश्वर देख ले मेरे पास कितना धन है, कितनी संपदा है, कितनी भूमि है, कितनी डिग्रियां हैं, कितने बड़े बड़े कार्य मैंने किए हैं, कितने महान कार्य मैंने किए हैं, और इस सब को देख ले परमेश्वर और इसलिए मुझे स्वर्ग में प्रवेश दे? यदि हमारा सोच ऐसा है तो परमेश्वर की दृष्टि में हम मूर्ख हैं। बाइबल हमको बताती है हम पापी हैं और हमारे पापों की कीमत प्रभु यीशु मसीह ने अदा की है। इस संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए किसान को मूर्ख कहा गया है। हे मूर्ख, आज ही रात को तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी की तैयारी तो कर ली थी परंतु उसने अपनी मौत की तैयारी नहीं की थी। परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में हमारे अपराध क्षमा किए हैं, हमको अनंत जीवन का दान दिया है। इसी जीवन में हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने का मौका प्रभु यीशु मसीह देता है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर होता है और इस अनुग्रह के कारण हम बचाए जाएंगे, और यह अनुग्रह हमको संसार नहीं दे सकता, यह अनुग्रह परमेश्वर दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह के रक्त से धोकर प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार कर सकता है, और प्रभु यीशु मसीह में हमारा यह अनुग्रह हमको प्राप्त होता है, जिसमें अनंत जीवन की निश्चितता है, जिसमें अनंत जीवन की निश्चितता तो है ही, परंतु इस जीवन में भी नए जीवन की प्रतिज्ञा है। एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। एक पिता था, उसने अपने बच्चे को शतरंज खेलना, चेस खेलना सिखा दिया। शतरंज वो खेलने लगा और पिता तो उसमें दक्ष था ही, हरा देता था अपने बेटे को। और इसके साथ साथ होता यह है, समय बीतता जाता है, उस बच्चे को शतरंज में रुचि आने लगती है और पिता से वह
बहुत कुछ सीख लेता है और उसका अभ्यास करता जाता है। और तब एक दिन जब वो जाता है और अपने कॉलेज में पढ़ते हुए छुट्टियों में घर लौटकर वापस आता है, तो वो कहता है कि अब मैं शतरंज में हमेशा के लिए विजयी हो गया हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। यहां तक कि अपने पिता से वो कहता है कि उसका पिता भी उसको नहीं हरा सकता। बेटे ने शतरंज की बाजी पिता के साथ खेली और तब क्या हुआ कि उसने चाल चली, पिता ने भी चाल चली और टसल होती रही और तब पिता हार गया और बेटा जीत गया। दोबारा बाजी हुई, फिर पिता हार गया, बेटा जीत गया। बेटा खुश हो गया और उसके बाद जब बेटा अपने पिता की आंखों में आंखें डाल करके कहता है कि देखा, मैंने आपको भी पराजित कर दिया, आपने मुझे सिखाया और मैंने आपको पराजित कर दिया, 2 बार पराजित कर दिया, आगे भी पराजित करता रहूंगा। उसके बाद पिता ने कहा, बेटा ये बहुत बड़ी बात है, तुमको बधाई हो, पर एक बात याद रखना कि खेल समाप्त होने के बाद जो राजा है और जो वजीर है और जो घोड़े हैं और जो हाथी है और जो प्यादे हैं, ये सब के सब डब्बे में चले जाएंगे, ये सब बिछ जाएंगे, ये खेल समाप्त हो जाएगा। इसको कभी मत भुलाना, ये जिंदगी समाप्त हो जाएगी। इस जिंदगी में तुम तो सोचते हो कि तुम्हारी सूझबूझ से, अपनी चतुराई से, अपने धन से, अपने बल से तुमने इस जिंदगी में बहुत कुछ जीत लिया, तुम खेल में विजयी हो गए, परंतु खेल में विजयी तब हो गए जब तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा होगी, जब तुम्हें अनंत जीवन की निश्चितता होगी, जब तुम्हें पापों की क्षमा मिलेगी, जब प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे हृदय में होगा। तुम्हें इस बात को याद रखना है कि इस संसार के बाद एक और संसार है। ये शिक्षा, ये पैसा, ये धन, ये दौलत तुमको सब कुछ नहीं दे सकते, यहां तक कि अनंत के परिप्रेक्ष्य में कुछ भी नहीं दे सकते। कितना भी तुम इस संसार में बाजियां को जीतते जाओ, पर तुम अपनी आत्मिक दौड़ में हारे हुए होगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अनंत विनाश की ओर चली जाएगी। क्या आज हमने अपने दिल में इस बात को देखा है कि हमारा दिल परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, हम उद्धार पाए हुए हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह के रक्त से अपने हृदय को धोया है, हमारे पाप क्षमा हुए हैं, हमने ये माना है कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा के द्वारा हमको अनंत जीवन की प्रतिज्ञा प्राप्त होती है और इस बात पर मुहर लग जाती है कि मृत्यु के बाद जीवन है। इस बात का स्पष्ट वर्णन परमेश्वर ने अपने वचन में किया है, इस बात की प्रतिज्ञा, इस बात के वायदे परमेश्वर ने किए हैं। ये तो थोड़े दिनों का संसार है, पर अनंत में हम कहाँ होंगे, इस बात पर हमें विचार करना है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक दिन में 1440 मिनट होते हैं। क्या इस समय में हमने अपनी आत्मा की तैयारी कर ली है? नीति वचन की पुस्तक के 14वें अध्याय की 12वीं आयत में एक बहुत प्रमुख बात लिखी है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक दिखाई देता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है, और यह मृत्यु अनंत विनाश है, नरक का जीवन है। यह मृत्यु परमेश्वर का दंड है, यह मृत्यु अनंत विनाश है। तो क्या हमको अनंत जीवन की दिशा में जाना है या अनंत विनाश की दशा में जाना है? सन 1906 में पश्चिमी यूरोप के किसी स्थान पर भूगर्भ शास्त्री जो पुरातत्ववेत्ता खुदाई कर रहे थे, खुदाई के दौरान उनको एक बहुत बड़ी कब्र मिली। यह कब्र एक गुफा के समान थी। खोज करने पर उनको पता चला कि यह कब्र 9वीं शताब्दी के राजा ग्रेट चार्लीमेन की है और उस समय पश्चिमी यूरोप में यह राजा राज्य करता था। जब वे उस गुफा के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक सिंहासन भी रखा हुआ है और सिंहासन पर सब तरफ धूल की परतें जमी हुई हैं। राजा के शरीर की हड्डियों का ढांचा था, सिंहासन के ऊपर वह अटका हुआ था और उस कंकाल की खोपड़ी में एक मुकुट लटका हुआ था। यह सोने का मुकुट था जो आज तक प्रिजर्व करके रखा हुआ है।
परंतु बड़ी एक अजीब सी बात जो उन्हें देखने को मिली वह है कि राजा के हाथ का जो कंकाल था उस पर एक तख्ती रखी हुई थी, उस पर किसी भाषा के कुछ शब्द लिखे हुए थे। विशेषज्ञ आए, जो विद्वान थे वो आए और उन्होंने तख्ती को साफ किया और पाया कि लैटिन भाषा में कुछ शब्द लिखे हैं। हिंदी भाषा में यदि हम उसका अनुवाद करें तो उस पर लिखा हुआ था, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। आज यही प्रश्न परमेश्वर मुझसे और आपसे पूछना चाहता है। यदि हम सारे जगत को प्राप्त करें और अपने प्राण की हानि उठाएं तो उससे क्या लाभ होगा। यह गलत सौदा होगा। यह प्रश्न आज चुनौती के सामने हमारे सामने है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर ही हमारे अनंत जीवन की नियति को, अनंत जीवन की दिशा को निर्धारित करेगा। निर्णय हमारा है और हमारी अनंत नियति की स्थिति भी हमारे निर्णय पर निर्भर है। आज हमारा क्या सोच है, आज हमारा क्या उत्तर है, आज हमारा हृदय कहाँ है, आज हम कहाँ हैं, इस प्रश्न पर हमें ध्यान देना है। ऐसा तो नहीं कि हम शारीरिक लालसाओं के लिए बढ़ रहे हैं, संसार में जो कुछ है उसे प्राप्त करने के लिए तो बढ़ रहे हैं, पर आत्मा के प्रति लापरवाह हैं, अनंत के प्रति लापरवाह हैं। मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे और अपने आत्मा की हानि उठाए तो क्या फायदा। इस संसार में सिंहासन पर बैठ जाए पर अनंत में विनाश को प्राप्त करे, नरक की आग को प्राप्त करे तो उससे क्या फायदा। आज हम अपने हृदय को देखें, अपने मनों को देखें और आज ही निर्णय करें। आज भी परमेश्वर हमको मौका दे रहा है, आज भी प्रभु यीशु मसीह हमको बुला रहा है, आज भी इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आपको पुकार रहा है। आज भी इसी समय यह मौका होगा कि हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे, परमेश्वर के मार्ग पर आएंगे, उसके वचनों के अनुसार, उसके अंतिम आदेश के अनुसार उसे पूरा करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। उसके रास्ते पर उसके प्रति आज्ञाकारिता का जीवन जिएंगे। आज्ञाकारिता का जीवन ही हमको अनंत जीवन की राह पर ले जाएगा। अभी मौका है, अभी समय है, अभी अवसर है। आज मेरे और आपके सामने यह प्रश्न जीवंत है कि यदि मैं और आप सारे जगत को प्राप्त करें और आत्मा की हानि उठाएं तो हमें क्या लाभ होगा। इस प्रश्न से परमेश्वर हमें चुनौती दे, हमारे चिंतन को नई दिशा दे और आज हमारे जीवन को और अनंत को, हमारी आत्मा को बचाने का एक नई दिशा में ले जाने का माध्यम यह हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना सभा बन जाए। ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना।